अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट। PSL 7 का आगाज कल से होने जा रहा है और इसीलिए जश्न क्रिकेट दोबारा आपकी खिदमत में पेश करेंगे, जहां पर होगा तबसरा क्रिकेट मैचेस पर। बात करेंगे अपने मेहमानों से और खेलेंगे जश्न क्रिकेट अपने मेहमानों के साथ, यानी कि जश्न क्रिकेट में खेलेंगे 500 की दौड़ अपने मेहमानों के साथ। क्या गेम है उस पर थोड़ी देर में आते हैं, लेकिन PSL 7 बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए होना है क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स ने पिछले साल जो कारकर्दगी दिखाई है, ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया पे छाए हुए थे। खासतौर पे T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान ने रिकॉर्ड बनाया है 20 मैचेस जीत के। हमारे बैट्समैन भी फॉर्म में नजर आए, हमारे बॉलर्स भी फॉर्म में थे, इसलिए PSL 7 ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सब बात ही कर रहे हैं कि लेवल हाई है, लेवल है गेम का। और अब तो इमरान खान भी कह चुके हैं, वजीर आजम पाकिस्तान के, हर बॉल पे लड़ना है, आखिरी बॉल तक लड़ना है और मैच को इंटरटेनिंग बनाना है। थोड़ा सा एक डाउट ये है कि जैसे कहीं मैचेस मुतासर ना हो जाए, क्योंकि पिछले 2 सीजन हमारे सस्पेंड हुए थे और फिर उसका सेकंड लेग हुआ था। लेकिन क्योंकि दुनिया भर में स्पोर्ट्स शुरू हो चुका है, केसेस आते हैं, मैनेज कर लिया जाता है, मैचेस कॉल ऑफ नहीं होते, ना ही टूर्नामेंट सस्पेंड होते। तो उम्मीद करते हैं कि ये टूर्नामेंट स्मूथली अपने इख्तिताम को पहुंचेगा और बेहतरीन खेल देखने को मिलेगा। तो तारुफ कराते हैं अपने पैनलिस्ट का। इंजी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इंजी भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। वर्ल्ड T20 में आप हमारे साथ थे जश्न क्रिकेट में, लेकिन इस दफा आप अकेले हैं, आपके साथी नहीं है आपके साथ, यानी कि लेग स्पिनर मुशी भाई। उनको ग्राउंड में भेज दिया, अब जो साथी थे वो ग्राउंड में है और लेकिन साथ है हमारे, बेफिक्र रहे, साथ ही हैं। लेकिन वहाँ पे रूह यहाँ पर है, रूह यहाँ पे ही है, तो हम उसे किसी टाइम भी शामिल कर सकते हैं। तो इंजी भाई, वैसे पेशावर ज़ल्मी के आप प्रेसिडेंट हैं जी, तो यहीं शोज पे बैठ के टिप्स दिया करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, बात मेरी अब भी हो रही है और होती भी रहेगी बीच में कि जी किस कम्बिनेशन से खेलना चाहिए या किस तरह खेलना चाहिए। मैं बेहतर समझता हूँ कि वहाँ उनसे ज़रूर बात करूँगा। बायो सिक्योर बबल में रहने का मूड नहीं था आपका? नहीं, ज़रा मैं जिस सब लास्ट टाइम गया था ज़रा मुश्किल था, क्योंकि मैंने जिससे वो 9 दिन का बबल किया ना, तो जिस कमरे में मैं ठहरा हुआ था उस कमरे के ना पर्दे की सलवटें भी मुझे याद हो गई थी। तो वो बड़ा मुश्किल था कि जी ये बड़ा मुश्किल है, प्लेयर्स के लिए बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, हर इंसान के लिए। प्रेशर टेंस, आपने अपना तारुफ खुद ही करवा दिया, लोग भूल जाते हैं कि सिकू भाई कहाँ है। बहुत बहुत शुक्रिया सिकू भाई, आपने भी ज्वाइन किया। नहीं, मैंने कैसे आप खैरियत से? आपको क्रिकेटर क्या, हर इंसान जो है उसको 10 दिन के लिए बंद कर दिया जाए तो तबीयत साफ हो जाए। स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं, प्रेशर होता है, फिर जब आप ऑफ फील्ड हो तो भी कमरे में बैठे रहे, वो ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत ज्यादा, मैं समझता हूँ कि लड़कों का खासतौर पे अगर रूममेट अच्छा ना हो आपका। रूममेट होता ही नहीं, अकेले जी सिंगल है। हमारे दौर में, आपके जमाने में तो थे ना? हमारे जमाने में था, ज्यादती थी, आइसोलेशन ही थी। आइसोलेशन हमें बाहर भेज दिया जाता था कि अच्छा थोड़ा तुम घूम के आओ। सही। अच्छा तो हाँ, ये बहुत मुश्किल काम है और मैं समझता हूँ कि जो भी इस बबल में जाता है और 10-15 दिन के लिए, तो बहुत वाकई इट्स अ वेरी मतलब एक टफ जॉब। और एक महीने का ये पूरा टूर्नामेंट है जिसमें हर टीम 10 मैचेस खेलेगी। देखते हैं कौन क्वालिफाई तक पहुंचता है। जो टीम क्वालिफाई तक पहुंचेगी ज्यादा मैचेस खेलेंगी। सईद गनी, वजीर इत्तलात सिंध, हमारे साथ मौजूद है। सईद भाई कैसे हैं? अल्लाह के शुक्र, आप ठीक है? बड़ी मेहनत की आपको बुलाने के लिए, 2 सीजन से आप नहीं आए और आज आप आए। आज हमें खेलों पे बात करनी थी, लेकिन जो हालात हुए हैं पैदा कराची में, उस पर जरा एक बात तो करना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि कुछ अभी ये भी हो रहा था कि शायद क्या कर बुलाया था कि खेलों में बात करेंगे। हमें नहीं पता था ये हो जाएगा कि सिंध पुलिस आपके मुखालिफिन पे चढ़ दौड़ेगी। चले ठीक है, आप पूछ लीजिए। तो ये क्या हुआ आज? ये मैनेज नहीं किया जा सकता था क्योंकि टीम्स भी वहीं पे ठहरी हुई है जहां पे सब कुछ हुआ है। ना होता तो अच्छा था, लेकिन ये PSL की वजह से सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई कि आपको पता है कि जहाँ ये सारा वाकया हुआ है उसके बिल्कुल साथ होटल में जो है सारे प्लेयर्स वहाँ पर स्टे कर रहे हैं। और जितनी मुश्किलों से क्रिकेट पाकिस्तान आई है और बाहर के खिलाड़ी पाकिस्तान आ रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर कोई छोटा मोटा इंसिडेंट और हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि बहुत नुकसान पहुँचेगा PSL को भी और जो इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान आई है उसको भी। तो ये एक जो प्लान था वहाँ के, वो बैठना चाहते थे मुस्तकिल, और ये बैठे रहने देना जो है उनको कुछ दिनों के लिए शायद हमारी मसाइल पैदा करता। तो बहरहाल एक अनफॉर्चुनेट सी लेकिन बात जो मनाजिर हमने देखे हैं, एक MPA जो है उनको भी आपने एक देखा है, उससे पहले जो MPA डंडे मारा था वो नहीं देखा आपने? नहीं दोनों तरफ से, लेकिन जो क्लैशेस हुए, नहीं वो MPA साहब अपने साथियों समेत डंडे लेके पुलिस वालों को मार रहे थे, वो तो जवाब में पुलिस वालों ने मारा। जो क्लैशेस हुए पुलिस और उनके दरमियान, और खासतौर पे खवातीन भी वहाँ पर थी, अरेस्ट हुए, तो इससे बड़ा मनफी तासुर नहीं है आपके ख्याल में? देखिए, हमारे लिए तो ज़्यादा बुरा है क्योंकि हमारा जो इमेज है उस किस्म का नहीं है कि हम ये हरकतें करें। लेकिन जमात इस्लामी इतने दिनों से बैठी है, कुछ नहीं हो रहा, सड़कें बंद कर देते हैं, कुछ नहीं हो रहा। ये भी अगर कहीं और बैठे तो शायद कुछ भी ना होता। प्रेस क्लब का कहकर आए थे, वहाँ का इनका अनाउंस जो प्रोटेस्ट था वो प्रेस क्लब पे था। ऑल ऑफ सडन ये मूव करके यहाँ आ गए। इनको बताया गया रास्ते में कि जी वहाँ प्रॉब्लम है,
टीम्स ठहरी हुई हैं, बराए मेहरबानी उस तरफ मत जाइए, लेकिन ये गए 2-2.5 घंटे बैठे रहे, ये रिक्वेस्ट इनसे करते रहे कि आप आ गए, मेहरबानी करें चले जाएं। कल का मैच मुतासिर तो नहीं होगा, वो तो ऑन स्केड्यूल है, पीसीबी ने तो कह दिया है। उम्मीद है कि नहीं होगा, इंशाल्लाह नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, इंशाल्लाह मैच होगा। हमारी अगली मेहमान सादिया खान, मॉडल है, एक्टर है, बड़ी जबरदस्त। बहुत शुक्रिया सादिया, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और आपको बुलाना बड़ा मुश्किल था क्योंकि पाकिस्तान में आप होती नहीं है। पाकिस्तान में जी कम ही होती हूँ, कम ही होती है। ट्रैवल करती रहती हूँ। हमने खास तौर पे पिछले 2 सीजन से एक बंदा रखा हुआ है जो चेक करता रहे कि कब आप अपनी सेल्फी लगाएंगी पाकिस्तान में, तो हम आपको इनवाइट करें फिर। अक्सर मैं होती हूँ, लेकिन सेल्फी बाहर की लगा देती हूँ किसी को। अभी भी इस शो से पता चलेगा कि मैं पाकिस्तान में हूँ। पाकिस्तान में मैं आई केम आफ्टर 4 months, आई वाज आउट ऑफ कहाँ कंट्री। रहती हैं आप? मतलब घूमती फिरती रहती हूँ। UAE? टर्की में थी, फिर अभी दुबई में थी। और घूमती फिरती रहती हैं आप? जी, मेरा शौक है, आई लव ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग, और वो भी अकेले ट्रैवल करती हैं आप? अकेले। ओके, वेरी नाइस। ये खास वजह इसकी? मेरा शौक है, एज आई सेड। एक और भी मेहमान है, वो भी अकेले रह गए अपनी निजी जिंदगी में, अकेले रह गए। हाय 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 मेरे अल्लाह, शेख क्या साहब। काफिया बनाया खुदा की कैसे हैं कसम। आप? अकेले रह तो गए अकेले हैं। उन्होंने कहा ट्रैवल करती, मुझे याद आया आप भी अकेले हैं जिंदगी यार में। खुदा का नाम लो, मैं सोच रहा था आपको कॉम्प्लीमेंट दूंगा, तारीफें करूंगा। ये देखें अंजी भाई, एक ऐसा हमारा शहजादा, देखे ना, 7 बजे रिपोर्ट कार्ड भी करता है, 8 बजे नया पाकिस्तान भी करता है, 11 बजे जश्न क्रिकेट भी करता है, उसके बाद जिम्मेदारी से स्टूडियो बंद करके इसकी सफाई भी करता है, उसके बाद घर जाता है। स्टूडियो हमारे घर की तरह होता है, इसमें अच्छी बात है। कह रहे कि मैं इतने सारे काम करता हूँ, आप भी एक काम कर लें। क्या यार, ये शादियां कराने वाली माई या एंकर हैं यार? मैं, आप मेरी साइड लें, खुदा की कसम, आप पार्टी बदल के उधर चले जाते हैं 1 मिनट बाद। नहीं, वैसे अब आपका अकेलापन तो खत्म हो गया है क्योंकि इमरान खान साहब आपकी जिंदगी का हिस्सा ही बन चुके हैं एक तरीके से। क्या मतलब अकेलापन खत्म हो गया? सियासी इत्तेहाद है ना अपना उनके आपको साथ। मेरी फिक्र क्यों है? आप मेरी फूफो हैं, मुझे बताएं, क्या आपको टेंशन है? मैं अकेला रह रहा हूँ, रहने दो, मैं खुश हूँ। आपको क्या तकलीफ है? ये मोहल्ले खुश में होंगे। तलाकें कराने वाली फूफियों की तरह ये अटेम्प्ट्स करनी बंद करने। अरे फुपियों को क्यों जिम्मेदारी पे उनके ब्लेम कर रहे इतने हो? अच्छे हसीन और जमील मेहमान बैठे हुए हैं, सादिया खान आई हुई हैं, इनके घूमने की, मैं आपको बताऊं, इनको जी। घूमने की ये इतनी शौकीन है। हाँ। चलते चलते अगर इनकी चाबी भी गिर जाए ना, तो ये ऐसे तो नहीं उठाती, पूरी चुरंगी घूम के आती हैं उठाने। घूमने का बहाना इनको चाहिए। चले शेख साहब, सही है। वैसे ये बताइए, अब आप रावलपिंडी से तशरीफ लेकर आ रहे हैं। पिंडी बॉय, यू कैन कॉल मी पिंडी बॉय बेबी। पिंडी बॉय से लोग गलत मतलब भी ले लेते हैं, क्या वो लेकिन गलत मतलब लेते हैं आपके- यार? शोएब अख्तर का किसी ने गलत मतलब लिया है कभी? नहीं, शोएब अख्तर वो बॉयज की क्या है बात नहीं कर उसको- रहा, दूसरे बॉयज की बात कर रहा था मैं। अच्छा, बड़े नॉलेज आपके हैं। मोहल्ले वाले ना वो भी, तो वो जी, जी। ताल्लुकात ठीक है आजकल मोहल्लेदारों से? बहुत खान अच्छा। साहब के बहुत अच्छे खान साहब के, जबरदस्त। मैं आपको बताऊं, तारीख में इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं, अच्छे हैं नहीं है। नो कमेंट यार, ये मुझे कहा गया था कि खेल के ऊपर बात करनी है। वैसे ही सईद पूछ गनी रहा से हूं। आपने यार, तो PSL मैं कौन सी सियासी बात कर रहा हूँ, मैं आपके मोहल्लेदारों की बात कर रहा हूँ, उनके ताल्लुकात ठीक है खान साहब से। तो इमरान खान, मुझे बताओ, क्या पोलो का खिलाड़ी है यार? ये सियासी बात नहीं कर रहे आप। तो मैंने कहा सईद गनी साहब के चांस खत्म हो जाएंगे ना अगर आपके ताल्लुकात अच्छे किन हों। सईद गनी साहब? अच्छा, मुझे आपको पता है सईद गनी में क्या बात अच्छी लगती है? क्या? जेलें काटी हैं इन्होंने मेरी तरह, इतनी जेलें काटी हैं, यकीन करो, आजाद फजा में इनका दम घुटता है। इनका दिल करता है मुझे जेल जाना है। कई बार मैंने देखा है चिड़ियाघर के बाहर जाके ना शेर की आंखों में आंखें एक बार तो उन्होंने शेर को बाहर निकाल दिया, खुद अंदर खड़े हो गए, शेर बेचारा टांग पे टांग रख के सिगरेट पी रहा था बाहर। अपनी आंखों से देखा है मैंने। क्या बात है यार। चले मैं जरा क्रिकेट पे आ जाऊं, फिर ये आपकी दूसरी बातों पे भी हम बात करेंगे। फुटबॉल कहना चाह रहे हैं? 2021 पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा जबरदस्त रहा। हम यहाँ पे थे, सब एंजॉय कर रहे थे। जो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की, सेमीफाइनल में जाके हारे अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हमारे 4 प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट में आईसीसी के आज नॉमिनेशन लिस्ट में भी थे, जीते भी हैं, जिसमें क्रिकेटर ऑफ द ईयर शाहीन शाह आफरीदी अपनी बॉलिंग की वजह से 78 विकेट्स उन्होंने लिए, वो क्रिकेटर ऑफ द ईयर थे आईसीसी के। इसके अलावा बाबर आजम ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर, और उन्होंने बहुत स्कोर किया ओडीआई में, ज़बरदस्त बैट्समैन है, स्ट्राइक रेट भी अच्छा रहा उनका। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने अपने आप को ओपनर, बतौर ओपनर बड़ा अच्छा बैट्समैन साबित किया, वो रहे प्लेयर ऑफ T20 आईसीसी T20 प्लेयर। और इसके अलावा इमर्जिंग प्लेयर, वुमेन इमर्जिंग प्लेयर में फातिमा सना, वो चौथी पाकिस्तानी थी जिनको ये आईसीसी का अवार्ड मिला है, तो इनके सबके लिए तालियां। बड़ी ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंस रही। ऐसा साल था जिसकी वजह से हमने देखा कि फैन फॉलोइंग दोबारा बढ़ी है, लोग देखने आए, एंजॉय कर रहे हैं गेम को। कोई शक वाली बात नहीं है। और पाकिस्तान ने जिस तरह की क्रिकेट वर्ल्ड कप में स्पेशली खेली है ना, हमारी टीम जितना अच्छा खेल रही थी, तो हमें तो यही लग रहा था कि यहीं बैठ के कि जी वर्ल्ड कप हमारा ही है। लेकिन सारों से जो ख़ास बात थी कि जी पाकिस्तान का टीम का जीतना है ना, वो इतनी ख़ास बात नहीं थी।
लोगों ने देखा कि जी पाकिस्तान की टीम है ना बड़े अरसे के बाद यूनाइटेड नज़र आई, कि एज ए टीम खेलती हुई नज़र आई, क्योंकि जी सारे लड़के फाइट करते हुए नज़र आए। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ नज़र आई, क्योंकि जी जो यंगस्टर्स भी थे ना वो बिल्कुल एज ए टीम खेल रहे थे। ये चीज़ है ना लोग हर सतह पे मिस कर रहे हैं। तो ये जिस टाइम देखा तो वापसी चीज़ आई, और बाबर ने और रिजवान ने जिस तरह 2021 में परफॉर्मेंस दी है, तो एक तो दोनों बेस्ट प्लेयर हुए हैं, क्योंकि जी एक ओडीआई का और एक T20 का। बल्कि आज T20 की जो रैंकिंग्स आई है, बाबर नंबर 1, रिजवान नंबर 2, बहुत कम डिफरेंस है दोनों बहुत में। दोनों का कम है। और दूसरी चीज़ जो इन्होंने एज ए पार्टनर स्कोर की है ना दोनों ने ओपनर्स का, जी। वो भी रिकॉर्ड है, क्योंकि जी वो भी अभी तक किसी ने इस तरह T20 में नहीं किए। हाँ। तो बड़ी ज़बरदस्त थी कि कप्तान और वाइस कप्तान है जो वो इस तरह की परफॉर्मेंस दे, तो बड़ी ज़बरदस्त है। और शाहीन की जो परफॉर्मेंस है ना, स्पेशली जिस टाइम आप तीनों फॉर्मेट्स खेल रहे होते हैं और उसमें आपको एज ए फास्ट बॉलर तीनों में परफॉर्मेंस देना ना बड़ा मुश्किल है। तो मैं शाहीन को बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूंगा, क्योंकि जी जिस तरह वो तीनों फॉर्मेट में कोई मैच मिस, मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि उसको जिस टाइम किसी मैच में रेस्ट देने की बात करो ना, क्योंकि जी T20 में या ODI में या टेस्ट मैच में, तो वो नाराज़ हो वो जाता इनकार है। कर देते हैं। हाँ। वो फ़ौरन नाराज़ हो जाता है कि जी मेरे नहीं और इस बैठना। मर्तबा शाहीन शाह आफरीदी लाहौर कलंदर्स के कप्तान भी हैं, तो उन पे जिम्मेदारी मजीद बढ़ जाएगी। मैंने उनका इंटरव्यू किया अभी पिछले दिनों, तो उन्होंने कहा प्रेशर ज़रूर होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं डिलीवर कर सकूंगा। टीम सपोर्ट उनके साथ है, और लाहौर कलंदर्स द ओनली टीम सिकू भाई जो अब तक PSL नहीं जीती है। देखें, सबसे बड़ी बात जो भी हम लोग कर रहे हैं हमारे पास ग्रेट प्लेयर्स नहीं थे, अब हमारे पास 3 आ गए। हम हमेशा कहते थे कि पाकिस्तान की टीम में कोई ग्रेट प्लेयर नहीं है, कोई मतलब Stars नहीं है। वर्ल्ड Player के अलावा क्लास stars प्लेयर नहीं है। वर्ल्ड क्लास हाँ। प्लेयर नहीं है, राइट। तो अब नाउ वी हैव 3 वर्ल्ड क्लास प्लेयर। और सबसे अच्छी बात है कि देखें टेस्ट के अंदर फवाद आलम का भी नाम आया, हसन अली का नाम आया, तो ये बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान टीम के लिए। फखर जमान का था वनडे में। और जो आप लाहौर कलंदर की बात करें, देखिए लाहौर कलंदर को मैं पिछले 4 साल से कह रहा था कि भाई कप्तान बदलो, यू शुड हैव अ बेटर कैप्टन जो एक्सपीरियंस हो। तो इस दफा जाकर उन्होंने सोहेल अख्तर को बदल के उसको रखा, लेकिन शाहीन का कप्तानी का एक्सपीरियंस नहीं है कुछ। मगर वो एक इंटरनेशनल क्रिकेटर है और उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो मुद्दे की बात करें, लाहौर कलंदर जीतेगा या नहीं जीतेगा इस ये दफा? मैं बिल्कुल नहीं कह सकता, इनका कुछ भरोसा कह नहीं सकते, तो आपके मगर बैठने का क्या फायदा है यहाँ एक पर? रिक्वेस्ट यहाँ पे मैं जरूर करना क्या? चाहता हूँ, वो सईद गनी साहब की वजह से, कि भाई जो पार्टी शोर शराबा करिए, खुदा के वास्ते टीमों के होटल के पास ना करें, जो करना है उधर करें। मैं एज अ क्रिकेटर, एज अ पाकिस्तानी, एज अ कराची सही का कह बंदा, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये बड़ी मुश्किलों से ये PSL और ये ऑस्ट्रेलिया की टीम आने वाली है, कोई खुदा के negative वास्ते images नहीं जाने इधर चाहिए। ना चले, करें जो करना है अंदर जाके किसी और जगह पे प्रेस क्लब वगैरह में सही जो साहब करना है। कॉन्फिडेंट है कि मैच मुतासर नहीं होंगे, टूर्नामेंट मगर नहीं मुतासर नहीं होना होगा, चाहिए। क्योंकि कल यौम स्या भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था ना। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जिस तरह आपने बात की ना कि जी हमारा जो सा क्राउड वापसी क्रिकेट पे आया है जी। कि जी स्टार्स तो जो भी पाकिस्तान खेलते हैं ना वो स्टार्स बन जाता है, क्योंकि जी एक सुपरस्टार भी हो जाता है। लेकिन है ना लोग है ना फॉलो करते हैं हीरोज़ को। अब ये जो उनसे हमारे प्लेयर्स हैं ना ये हीरोज़ की शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं, जिस तरह बाबर आजम है, ये रिजवान है या शाहीन है। तो हीरोज़ को जिस तरह पहले इमरान भाई होते थे, जावेद भाई होते थे, वसीम भाई थे, वकार था, सईद अनवर था, ये सारे ना लोगों के हीरोज़ थे। यंगस्टर्स को बड़ा एक मोटिवेशन मिलती है उनको मोटिवेशन देखकर। मिलती है। तो तो अब अपना नाम नहीं लिया बीच में, हम्बल हम आदमी। कहना चाहिए था, मैं- हमें मेरा- कहना चाहिए था, जैसे हीरो इनसे सीधा बात- सीधा कहें जी कि आने वाले वक्त के वजीर आजम अपनी तारीफ खुद तो नहीं करेंगे ना, कुछ काम आप भी कर लेना। गाड़ी तो रहा हूँ यार, मैं अंडे दे रहा हूँ बैठ के, वजीर दाखिला हूँ आपके मुल्क का, सिक्योरिटी मैं दे रहा हूँ सारी की सारी। कितनी बड़ी जाति की है रमीज राजा आज ने। MQM ने कहा IG चेंज करें, सिंध IG को चेंज करें। आईजी आईजी का रोला हमेशा सिंध में रहता है। ये जरा पूछे ना गनी साहब से, हंस रहे हैं तो बैठ वफाक में के। किसी और की हुकूमत है तो इसीलिए शुक्र रहता है करें ना। सईद गनी साहब आप कराची में हैं, लाहौर में होते ना तो पैर कटे हुए होना था। पूछें क्यों? वहाँ लोग गनी के पाए बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा, तो वो मैंने बना के खिलाने थे ना। तो सादिया, किस टीम को आप सपोर्ट कर रही हैं PSL में? अभी तो मेरा दिल करता है कि चलो लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर्स अंडरडॉग्स हैं क्योंकि मैं क्योंकि लाहौर जीते से नहीं है। आप भी लाहौर से ऑफ कोर्स। तो लाहौर कलंदर का क्या आपको लग रहा है? कोई फॉलो करती हैं किसी क्रिकेटर को खास तौर पे, कोई पसंद है आपको? मुझे पसंद है सर, इंजमाम मेरे फेवरेट हैं, शाहिद अफरीदी। जो करंट क्रिकेटर्स हैं उनमें मुझे बाबर अच्छे आजम लगते हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी। मैं बचपन से मुझे काफ़ी अटैचमेंट है क्रिकेट से, इतनी ज़्यादा कि जब हारने वाले होते हैं, अभी रिसेंट इंडिया पाकिस्तान के मैच में आई वाज देयर इन दुबई स्टेडियम में। बड़ा ज़बरदस्त अब- मैच था। हाँ, बहुत पहली अच्छा मर्तबा था। और आपने वर्ल्ड मुझे कप सब हराया कह रहे इनको। थे मत जाओ मत जाओ,
क्योंकि सबको लगता था पाकिस्तान नहीं शायद जीतेगा, लेकिन मेरे दिल से आवाज़ आ रही थी कि जीतेगा। और जहाँ मैं बैठी हुई थी, राइट लेफ्ट आगे पीछे हर जगह इंडियंस थे। और आपको पता है अक्षय पहले कुमार की शक्ल देखी थी आपने जब मैच हार रहे थे? सब इंडियंस, मतलब सारे स्टार्स वहाँ थे और पाकिस्तान से सिर्फ मैं थी, तो मुझे अच्छा लग रहा था। फवाद चौधरी भी थे हमारे वहाँ पर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, बड़ा कंट्रीब्यूशन था उनका। यार नहीं, मैं शोबिस की बात कर रही हूँ। मीम एक्टर कहते हैं। अच्छा, एक चीज आपने नोट नहीं की, इन्होंने जब कहा ना कि अपने फेवरेट स्टार्स बता रही हैं, तो सर इंजी उन्होंने नाम लिया, तो इंजी भाई का ना एक साइड से शराबत भी थी, बायां गाल फड़फड़ा भी रहा, लाल हुआ भाई एक गाल में, अभी भी देख रहा हूँ उनका। तो अच्छा भाई, ये भी इंसान है क्या? तारीफ होती है अल्लाह की तरफ से, जिस समय कोई तारीफ करते हैं तो इंसान को खुश होना चाहिए। खुश होना चाहिए, थोड़ा नेचुरल है। नेचुरल है, उनमें तो ज्यादा नेचुरल है अंजुम तो सही भाई। भाई कराची को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं वैसे इत्तेफाक से ना कोयटा को सपोर्ट करता रहा हूँ। क्वेटा को सपोर्ट करें, इसकी क्या वजह नहीं, है? वो शुरू से ही उसमें कराची के प्लेयर्स थे सारे, कराची के प्लेयर्स थे इसलिए। सारे कराची के थे ऑलमोस्ट। सरफराज भी वहाँ पर है, एक दो और प्लेयर्स भी थे, बल्कि मजे की आजम बात खान है। इनका साहबजादे जो हैं वो पेशावर के सपोर्ट करते हैं और रो रहे थे जब वो फाइनल हार रहे थे। हम सब मिलके संभाल रहे थे। वो पेशावर को सपोर्ट करते हैं। वो पेशावर को सपोर्ट कर रहे हैं, हमने देखा था स्टेडियम में ही थे जब आप वो मैच हारी थी पेशावर, बड़ा क्लोज मैच था। लेकिन वैसे ये है कि चूंकि मैं हमेशा कहता हूँ सारी टीमें हमारी हैं, तो हर साल मूड बदलता रहता है, कभी कराची को सपोर्ट कर देते हैं, कभी किसी को कर देते हैं। तो खबर तो मिल गई क्वेटा को सपोर्ट करें, हाँ, क्योंकि वैसे उसमें कराची नॉर्मली के जो players पिछले पीएसएल के सारे ऐसा ही सियासी भी कर दिया करें ना, कभी पीपल्स पार्टी की सपोर्ट कर दी, कभी पीटीआई की कर दी, कभी वो मैं शेख रशीद थोड़ी। एक सेकंड लगाते हैं, सर जी बहुत जबरदस्त लग गई है आपको। ये बाउंसर पड़ी हेलमेट पर। ऐसी वैसी नहीं अब बोल सिकंदर बाग को बहुत मजा आ रहा है। एक बहुत। बाउंसर, एक छोटा सा बाउंसर मैं भी लगाऊं। नहीं, बड़ा ठीक ठाक इतनी मारा है। प्यारी शर्ट पहनी हुई है, बरसात का पानी निकालने वाला वाइपर लग रहे हैं, देखे नजर आ रहा है। यार ये अच्छा कमबैक नहीं था उनका, ज्यादा अच्छा मगर लगा। क्या सही सही भाई साहब का। ने आपको चले बड़ा जी, सही कल मैच बाउंसर है किया तो फिर कराची किंग्स का वर्सेस मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान जो है वो डिफेंडिंग चैंपियन है। लास्ट टाइम PSL 6 में उन्होंने फाइनल में हराया था पेशावर ज़ल्मी को, और कराची किंग्स जो है वो 5वां सीजन जीते थे। तो इंटरेस्टिंग मैच होगा। जरा क्विकली नजर डालते हैं दोनों टीम्स पे कि कौन कौन खेल रहे हैं। 7 मैचेस इन दोनों टीम्स के दरमियान हो चुके हैं। 5 कराची किंग्स जीती है, 2 इसमें से जीते हैं मुल्तान सुल्तान। अगर हम स्क्वाड दिखा दें जिसमें बाबर आजम है और इमाद वसीम है, स्क्वाड दिखा दें, स्क्वाड। मोहम्मद आमिर फास्ट बॉलर, पाकिस्तान के नामवर खिलाड़ी। क्रिस जॉर्डन इनके इंटरनेशनल प्लेयर है। नबी अफगानिस्तान के प्लेयर वो भी हैं। टिम डेविड ऑलराउंडर। ये आपने मेरे ख्याल से मुल्तान सुल्तान की टीम दिखा दी है। जो क्लार्क है इंग्लिश प्लेयर। रोहेल नज़ीर विकेट कीपर। लुइस ग्रेगरी वो भी बड़े अच्छे बैट्समैन है। शर्जील खान तो काफ़ी अच्छा ओपनिंग स्टैंड भी लास्ट टाइम हमने देखा था कि शर्जील, बाबर आजम 5th सीजन में इनफैक्ट काफ़ी अच्छे खेले थे। लाहौर को एक मैच 10 विकेट से हराया था। किस टीम को बेहतर रेट कर रहे हैं आप? मुझे ना इस टाइम कराची की टीम ज़्यादा बैलेंस दिखती है। वो इसलिए कि मैं शर्जील को वैसे बहुत रेट करता हूँ कि अभी जैसे मैं KPL में भी था, कोच था, ये मेरी टीम में ही था, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। मैं कह भी रहा था कि जी वर्ल्ड कप में इसको होना चाहिए था पाकिस्तान टीम के साथ, लेकिन बाबर यहाँ खुद भी है। और देखिए ये जो टीम है ना, ये बढ़िया ना प्लानिंग के साथ खेलते हैं। इमाद वसीम है, सीनियर प्लेयर है, तो ये अच्छी बैलेंस टीम है। लेकिन असल में टीमें ना 6 की 6 अच्छी हैं, क्योंकि जी किसी को कहना चाहिए कि जी कोई टीम अच्छी नहीं है, या किसी का क्लिक करने की बात है कि जी आप है ना ऑन द डे कौन सी टीम बेहतर परफॉर्मेंस करती है। मार्जिन T20 में बड़े कम होते हैं। जिस तरह मैं आप एक है ना रिदम भी होता है। मैं आपको इसकी मिसाल दूं, जिस तरह लास्ट T20 थे ना 2021 का, उसमें जिस टाइम हम कराची में पहला वो खेल रहे थे, तो लाहौर 5 में से 4 मैच 6 मैचेस में से 5 जीती हुई थी। हाँ, फिर 4 में से 4 हार गए। और ये मुल्तान है ना, ये बिल्कुल डाउन थी। ये 5-6 में से जो 4-5 हारी हुई थी। तो जिस टाइम सेकंड में आप खेल रहे तो आपका रिदम टोटली चेंज हो गया। तो ये डिपेंड करता है, बड़ा ज़रूरी है कि जी आप ऑन द डे कौन सी टीम रिदम में है, या उस महीने में कौन सी टीम के प्लेयर्स अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो लेकिन मुझे ओवरऑल है ना कराची की टीम जरा ज़्यादा पसंद तो है। कराची, आप कराची के साथ जाएंगे कल? जी मैं कराची के साथ जाऊँगा। मगर मैं एक सवाल है मेरा इनसे कि कल वसीम नहीं होंगे कुछ दिन मैचेस के लिए, तो क्या आप समझते हो कि बाबर को कुछ वसीम को कोविड पॉजिटिव हो गया, वसीम अकरम। हाँ, वसीम अकरम नहीं होंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, या बाबर के लिए फ्री हैंड होगा, बेटर फॉर हिम? नहीं, वसीम भाई का डेफिनेटली एज होना था, ऐसी नहीं बात थी कि जी वसीम भाई होते भी तो सही था कि बाबर के पास फ्री हैंड होना था, कि कप्तान को देना भी चाहिए। और ऑन फील्ड तो जो है वो कप्तान नहीं कर रहा है। लेकिन आप पेशावर ज़ल्मी में बाय द वे इंजी भाई काफी सारे प्लेयर्स को कोविड है। दोनों टीमें अच्छी वहाब हैं। रियाज, हैदर अली, नहीं वहाब रियाज, कामरान अकमल, इसका है वहाब रियाज
पेशावर जल्मी का है, हमारा कप्तान है। नहीं, मैं कह रहा हूं कोविड पॉजिटिव हो गए। 3 हो गए, 3 हो गए। हैदर अली, वहाब रियाज हैदर अली, और वहाब कामरान और अकमल, कामरान अकमल। 3 प्लेयर्स। हाँ जी, तो पेशावर का मैच जो है, हाँ तीनों इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है और परसों पेशावर का मैच भी है। चले जी, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद 2 मेहमानों के साथ आज खेलेंगे 500 की दौड़। क्या फॉर्मेट है वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन पिछले सीजन में जश्न क्रिकेट में जब T20 वर्ल्ड कप हो रहा था तो सोनिया हुसैन वाज द विनर और 470 उन्होंने स्कोर किया था। 470 अगर हम दिखा सकें तो 470 पे उन्होंने टॉप किया था। शहजाद रॉय 465, गौहर 462, शोएब अख्तर वाज इन टॉप 5, 457 उन्होंने स्कोर किया था। तो अब देखते हैं कि इस सीजन का विनर कौन होगा। गेम का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। सादिया खान और सईद गनी हमारे साथ होंगे और इनके साथ खेलेंगे हम 500 की दौड़। जनाब, वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। और जश्न क्रिकेट में आज हमारे मेहमान हैं सईद गनी और सादिया खान और इनके साथ हम खेलेंगे 500 की दौड़। तो 500 की दौड़ खेलेंगे। रूल्स आपको भी बता देते हैं, हमारे देखने वालों को भी बता देते हैं। वैसे तो लोगों ने बड़ा पसंद किया था गेम को और आपको बताया कि सोनिया हुसैन लास्ट टाइम विनर थी। तो 5 सवाल आप लोगों से किए जाएंगे। हर सवाल के जो मैक्सिमम स्कोर है वो 100 है, यानी कि अगर बिल्कुल ठीक जवाब आपने दिया तो 100 नंबर मिलेंगे। हमने कुछ सवाल रखे हैं, बड़े आम से सवाल हैं और हमने सर्वेज में लोगों से उनकी राय मांगी थी। तो मिसाल के तौर पे अगर किसी सवाल का जवाब अवाम ने 50% दिया है और सईद भाई आपने 40% जवाब दिया है, तो यानी कि 10% का जो फर्क होगा वो आपके 100 में से कम हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आपने 45 आंसर दिया था, अवाम का जवाब 50 है जवाब, तो 5 नंबर आपके माइनस हो जाएंगे। तो देखते हैं कि कौन ज्यादा स्कोर करता है। बड़ा सिंपल गेम है। पहले सवाल किससे करूं मैं? सवाल सेम ही होगा वैसे, आप दोनों ने एक ही जवाब देना है। लेडीज फर्स्ट, कोई भी जवाब दे दे पहले, जो नतीजे पे पहुंच जाए। तो पहला सवाल सईद गनी और सादिया खान आपके लिए स्क्रीन पर है। कितने फीसद बीवियां शौहर को मूछे रखने देती हैं? कितने फीसद बीवियां शौहर को मूछे नहीं रखने देती हैं? सवाल है कि नहीं रखने देती। नहीं रखने देती नहीं। कितने फीसद बीवियां शौहर को मूछे नहीं रखने देती हैं? अब आपने सोचना है मर्दों के हवाले से भी, औरतों के हवाले से भी, क्योंकि जवाब जब सर्वे करते हैं तो सबसे पूछते हैं। यही सवाल है। 65% औरतें जो हैं वो अपने शौहरों को मूछे नहीं रखने देती। सादिया? आई थिंक 75%। 75% नहीं रखने देती। नहीं रखने देती। क्या वजह है? जल्दी क्विकली बता दें, इतनी हाई परसेंटेज क्यों आप क्योंकि समझती हैं? सबको क्लीन शेव अच्छा सूट नहीं करता, सब मर्दों पे बहुत बुरे लगते हैं जब मूछें उतर जाती हैं। ओके, नहीं सवाल ये कि बहुत बुरे लगते हैं जब मूछें उतर जाती हैं। शहजाद, तभी मैं कहूं तुम बुरे क्यों नहीं लगते हो? इनको तो सूट कर, मैंने कहा बहुत कम लोगों को सूट करता है, सूट आपको करती है। सूट कर रहा है इसलिए। आपको तो कोई मना कर नहीं सकता मुझे रखने या मैं ना डर रखने गई। से। अच्छा, लेकिन सवाल है नहीं रखने देती हैं। कितनी फीसद बीवियां नहीं मना करती हैं कि ना रखें मूछें? ना रखें। तो उसकी तादाद ज्यादा होगी या कम होगी? कम होएगी। मैं तो 55 पे जाऊंगी। 55%। सही भाई, आपने क्यों आप समझते हैं कि ज्यादातर खवातीन इसके खिलाफ होती हैं मूछों के? वैसे ही मैंने कह दिया। आपने भी इसलिए मूछें नहीं रखी? नहीं, मैं तो कोई मजबूरी थी। पहले थी। आपने तो ऐसी इसीलिए नहीं रखी, मुझे पता है ये बात। अच्छा, लेकिन मैं जवाब के बाद बताऊंगा। तो आप समझते हैं 65%? श्योर? फाइनल आंसर 50%? नो 55। 55%। सादिया खान ने कहा है 55%। सईद गनी साहब का जवाब है 65%। 65% पे रोक दें, 55% पे रोक दें। अब देखते हैं कि अवाम का क्या जवाब है। कितने फीसद बीवियां शौहर को मूछे नहीं रखने देती हैं? टिक 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 टिक। कहां पे रुकेगा ये बार? 100 पर, 100 से नीचे 23%। 23% खवातीन अपने शौहरों को मूछे नहीं रखने देती। आजादी भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी हर बीवी जो है वो कहे कि नहीं रखनी। फ्री विल भी हो सकती है। सही भाई, हो सकती है। तो आपका जवाब 65 था। आप तो बहुत दूर है अपने जवाब से। आपका 55 था, आप भी थोड़े करीब है, लेकिन फिर भी अवाम के जवाब से काफी दूर है आप। इसका मतलब है कि जो एक्टर्स हैं वो अवाम को सियासत की निस्बत ज्यादा समझ, पीपल्स पार्टी वालों की निस्बत ज्यादा समझ। एक सवाल पे ही आपने अंदाजा लगा लिया। देख लें जजमेंट दे दिया आपने। कितने दूर है पब्लिक पल्स से। लेकिन एक्टर जो होते हैं वो जाली मूछें भी लगाते हैं। जाली। अच्छा, लेकिन ये जरा तस्वीर दिखाइए। सईद गनी साहब, ऐसा नहीं है कि पहले कभी मूछें नहीं हुआ करती थी। सईद गनी साहब की जवानी में मूछें रखते थे, तो शायद उस वक्त बेगम नहीं थी तो कोई मना करने वाला नहीं था।
अब बेगम है, बेगम उस वक्त भी थी। 20 साल की उम्र है। 20 साल में नहीं। यानी यार तस्वीर दिखाए ना, कहाँ चली गई तस्वीर? शहजाद, मैंने आपके प्रोड्यूसर को पैसे दिए, मैंने कहा शहजाद की क्रेडिबिलिटी खराब करनी है। क्यों? जेलसी, प्रोफेशनल यार जेलसी। अजीब इंसान है आप। आपके नंबर ज्यादा हो तस्वीर हमारी कहाँ चली गई? 68 है ये सही नहीं साहब। गए। इसके बाद बहुत ऐसे पूछे रही है मेरी। बहुत ऐसे, ये तो लेकिन मेरे इसमें कॉलेज तो आप टाइम 20 की साल के थे, तो शादी ये तो नहीं कॉलेज हुई टाइम की है। सईद भाई, अक्सर इस तरह के स्टूडेंट्स की बीए में सप्ली जरूर आती है। मेरी जिंदगी में कभी सप्ली नहीं है ऐसी मैंने। चलिए जी, दूसरे सवाल पे जाते हैं। इस वक्त लीड कर रही हैं सादिया खान। कितने फीसद खवातीन हर नए कपड़े पहनने के बाद सेल्फी जरूर लेती हैं? कितने फीसद खवातीन नए कपड़े पहनने के बाद सेल्फी जरूर लेती हैं? 200%। मेरे ख्याल से इसमें तो पहले आप ही जवाब देते हैं, फिर सईद भाई से पूछते हैं। 90%। 90% नए कपड़े के बाद वो सेल्फी जरूर लेती है। 90%। ओके ओके ओके। सईद गनी साहब 85%। 85%, 90%, 85%। आई एम श्योर इसका जवाब भी जो है काफी ऊंचा ही होगा, हाई परसेंटेजेस में ही होगा। क्यों लेती हैं वैसे खवातीन सेल्फी? मर्द भी लेते हैं, आप लेते हैं सही भाई? नहीं, कपड़े पुराने हो जाएंगे बाद में, फिर उतने अच्छे नहीं लगेंगे तैयार होके। सही, ठीक है जी। तो दिखाइए कि क्या जवाब है अवाम का कि कितने फीसद खवातीन नए कपड़े पहनने के बाद सेल्फी जरूर लेते हैं। सही भाई, आपने क्या बताया था? 85% 85। और आपने बताया है 90%। तो देखते हैं कि अवाम का जवाब क्या है। बार चलना शुरू हो चुका है, 85 पर रुक चुका है। सईद गनी साहब का जवाब 90% पे होगा। जवाब रुक जाएगा सादिया खान का। अब देखते हैं कि अवाम का क्या जवाब है। नहीं, अब तो चलना शुरू होगा बार। देखते हैं कहाँ रुकता है। आई एम श्योर हायर पर साइड पर ही होगा इसका जवाब, क्योंकि मुझे भी लगता है कि इसका जवाब हायर साइड पर ही होगा। मैं तो कहता हूँ 200%। देखते हैं कि अवाम का क्या जवाब है। क्या हो गया? खराब हो गया? ये बार तो रुकने का खराब नाम हो नहीं गया। ले रहा ये है। नीचे क्यों जा रहा है? वो परेशान, इसको 100 से ऊपर जा वो रहा है। रुक 58%। मैं नहीं मानता जी। 58। No, 58%। ये सही नहीं है। मुझे भी लग रहा था काफी हायर साइड पर होना चाहिए, है ना, बट अब सबको ये लग रहा था। अब शायद लोग झूठ बोल देते हो सर्विस में। ये भी होता है ना कि लोग नहीं कहते। किसी से पूछा कि पता तो आप नहीं होगा। सेल्फी लेते हैं तो शायद वो मना कर हाँ। देते हो, बट फिर भी 58% लोगों ने कहा है कि वो सेल्फी लेती हैं खवातीन। तो हालांकि- स्कोर जरा दिखा दीजिए कि आप कहाँ हो गया, क्योंकि इस जवाब से पहले 68% पे थी सादिया और 58% पे थे सईद गनी साहब। 2 सवालों के बाद क्या इस वक्त स्टेटस है? स्कोर जैसे अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। सेल्फी, आपकी सेल्फीज तो मैंने देखा है कभी दुबई में, कभी टर्की में, पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में, क्योंकि आप अकेले ट्रैवल करती हैं तो इसलिए मेरे ख्याल से सेल्फी भी। अक्सर सेल्फी लेते लेते सीढ़ियों से भी गिर जाती हैं। फिर शर्मिंदा नहीं होती, कहती मैं उतरती है ऐसे, मेरा स्टाइल, यू नो। नहीं, बड़ी अच्छी जबरदस्त सेल्फीज लेती है। मेरे ख्याल से अहमद शहजाद के अलावा कोई मुकाबला नहीं कर सकता आपसे सेल्फीज। शहजाद राय भी लगा लें साहब। शहजाद रॉय भी आजकल है। सही, अच्छा याद दिलाया आपने। जरा दिखाएं, जरा हमने एक मोन्टाज भी बनाया था आपकी जबरदस्त सेल्फीज का। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कितने फीसद लोग समझते हैं पीपल्स पार्टी के होते हुए कराची के हालात बदल सकते हैं? ओहो सईद गनी साहब, सियासी सवाल, अब ये मैं सियासी सवाल। मैं सिर्फ ये अपनी देख राय ना दे, ऑल ओवर पाकिस्तान की राय दे। इसमें आप मीडिया को भी ब्लेम करेंगे शायद कि मीडिया क्या मंफी रोल प्ले करता है। कितने फीसद लोग समझते हैं? मुश्किल सवाल है। आप कम देंगे तो बिलावल साहब पूछेंगे यार आपने इतना कम क्यों कहा, लेकिन अब आपने हकीकी सवाल का जवाब भी देना है। यहाँ आपने स्कोर्स बना कितने फीसद लोग समझते हैं पीपल्स पार्टी के होते हुए कराची की हालत बदल सकती है? पहले आप दे दें। नहीं, पहले लास्ट वाला पहले मैंने दिया। ये तो इनकी पार्टी है पीपल्स पार्टी, तो मुश्किल में अच्छा। पड़ गए। सिक्कू भाई जवाब देना चाह रहे हैं, हिंट दे दें। मैं तो enjoy कर रहा हूँ। कराची की हालत बदल आपने सकती है। वो ऐसा थोड़ी कि सिंध पुलिस से आज इनके मुखालफिन को मारा है तो आप कम बताएंगे तो मारना शुरू कर देंगे आप। सईद भाई के जो है आपने गुगली मारी हुई है इस वक्त। शेख साहब क्या तज्जिया है आपका, सियासी तज्जिया? सिफर सिफर 0% लोग समझते हैं। यस, ओह, सिर्फ पीटीआई तब्दील कर सकती, वो भी शायद नहीं, मैं जब तक हूँ उनके नहीं, साथ। वो अवामी मुस्लिम लीग भी कर सकती है। अवामी मुस्लिम लीग जी। वो एक पार्टी, एक शख्स की पार्टी है जी। जवाब के मुंतजर अरे अवाम। पूछे इनसे जरा फिर। सादिया, आई थिंक 20%। 20% लोग आप उनकी राय होगी कि पीपल्स पार्टी कराची के हालात को बदल सकती है। ओके, सही साहब, काफी मुश्किल पर डाल देखिए दिया आपको। बात यह है कि तो हम ही बदल सकते हैं, लेकिन हमारे खिलाफ जिस किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं लोग, मुझे पता था इसी का सहारा लेंगे आप। जो तासुर बना देते हैं, तो पूरे पाकिस्तान में अगर आप जाएंगे तो
मेरा ख्याल है अब इसमें देखिए जब सर्वे किया होगा तो आपके मुखालफिन भी होंगे, नून लीग वाला भी कोई होगा, कोई काफ लीग वाला होगा, कोई पीटीआई वाला होगा, कोई अवामी मुस्लिम लीग एक ही होंगे। आपसे पूछा था किसी ने? यार हद हो गई है। 18%। 18%। ये रिकॉर्ड पे ले आए सईद गनी साहब। समझते हैं कि 18% लोगों ने कहा होगा कि पीपल्स पार्टी कराची के हालात बदल सकती है। चले जी, रोक दीजिए। सईद गनी साहब की वजारत गई। 18% पे रुक गया है बार, जो कि जवाब है सईद गनी साहब का। 20% जवाब है सादिया खान का। तो बार को अगर रोक दें तो हम फिर अवाम के जवाब के अब मुंतजर है। सही साहब, ये इस स्क्रीन पे जो है आप अच्छा। देखें तो मेरे ख्याल से यहाँ से आपको ज़्यादा बेहतर अंदाजा होगा। अच्छा, चले जी, देखते हैं अवाम का जवाब क्या है। 12% लोगों ने कहा है कि पीपल्स पार्टी कराची के हालात बदल सकती है। सईद गनी साहब अपनी पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और पाकिस्तान की आवाम को भी जानते हैं। तालियां। नहीं, कराची को जानते हैं। नहीं, मैंने एक्चुअली जो वजह आपको बताई ना वो सब है, लेकिन आप देखिएगा कि बदलेंगे हम ही। बदलेंगे आप, बदल गया लेकिन बदल। आप समझते हैं कि मनफी प्रोपेगेंडा है जिसकी वजह से अवाम की ये राय है। तो जवाब है 12%, यानी कि आपका जवाब सिर्फ 6% दूर था अवाम के जवाब से। आपका जवाब भी बहुत अच्छा था। 8% का फर्क था आपके और अवाम के जवाब में। तो इस पॉइंट पे लेंगे एक ब्रेक और इस ब्रेक के बाद फिर हम अपने चौथे सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ खेल रहे हैं सादिया खान और सईद गनी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट, जिसमें सईद गनी और सादिया खान हमारी मेहमान हैं और हम खेल रहे हैं 500 की दौड़। थोड़े से 3 पॉइंट का फर्क है, सिर्फ सादिया आपसे आगे है। तो अगर आप तैयार हो तो हम बढ़े अपने चौथे सवाल की तरफ। जी। चौथा सवाल है, कितने फीसद मर्दों ने शादी के बावजूद सोशल मीडिया पर सिंगल का स्टेटस लगाया हुआ है? कितने फीसद मर्दों ने शादी होने के बावजूद सोशल मीडिया पर सिंगल का स्टेटस लगाया हुआ है? सही लेकिन भाई? ये वैसे लोगों ने सही जवाब दिया होगा इसको। हाँ, ज्यादा तो ने कहा होगा हाँ लगाया हुआ है। नहीं, लेकिन फिर बोला। खवातीन से जब पूछा गया होगा, खवातीन ने शायद उनकी पोल खोल दी हो कि नहीं। अपने सही बारे भाई, में आपने तो क्या नहीं रखा हुआ है? सिंगल, मैरिड? मैरिड ही शायद। शायद मेरा मतलब तो डाउट है। सारी दुनिया को पता है। मैं तो छुपा भी नहीं सकता। मतलब सिकू भाई जैसे भी लोग होते हैं। हाँ, मुझे लगते भी हैं लगने की ना। जरूरत ही नहीं, नहीं वो है। लगते भी हैं ना। हाँ, वो लगते भी हैं। हाँ। सिंगल अच्छा। पसली। आपने क्या रखा हुआ है सिंगल स्टेटस? पसली नहीं, मैं सीखू भाई की बात कर उनका रहा सिंगल पसली, आपका क्या स्टेटस है? हूं। मेरा बड़ा हाई स्टेटस है जी। मेरा स्टेटस ही नहीं है आपको जवाब दे। लाइफ टाइम सिंगल। जी, सादिया। ओ, सादिया कह रही है पहले अच्छा, मैं सईद बताऊं। गनी साहब जवाब दें। 43। 43% लोगों ने, उतना ज्यादा हाई परसेंट करना। 43%। ओके, इंटरेस्टिंग। सादिया। 40%। 40% लोगों ने ये जवाब दिया होगा जब उनसे पूछा गया होगा कि कितने लोग शादी के बाद। डर डर के जवाब दिया उन्होंने। हाँ, कॉन्फिडेंट नहीं है आप ज्यादा 40% पे। बिकॉज मुझे इतना आइडिया नहीं है। मुझे Right. लगता है आपने पहले Idea तो किसी जवाब का नहीं है। मर्द अपने मैरिटल स्टेटस के बारे में झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं ज्यादा? ना झूठ बोलते हैं ना सच बोलते क्या हैं, चुप रहते हैं? चुप रहते हैं ओह, खामोशी। जब तक पूछा खामोशी नहीं। भी एक रजामंदी होती है। हाँ, चलें, 40% पे लॉक करते हैं आपका जवाब। 40%? सही भाई, फाइनल आंसर 43%। 43% सईद गनी साहब का जवाब है। यार आप सईद गनी 40% साहब को ऑप्शन तो दो, वो किसी से मशवरा कर सकते हैं। किससे? आपसे मशवरा ले लें। यहाँ यार तो आप मुझसे ही ना बैठे करें, हुए पार्टी की आदत से कर लें, कुछ अपना देखिए, आगे पीछे कर लें। उन्होंने तो अगर सिंगल भी लगाया होगा तो लोग यकीन नहीं करेंगे। हैं। ये बात भी सही है। मैं तो जवाब 43 सईद गनी साहब का है और 40% पे जवाब रुका है सादिया खान का। सवाल यह है कि कितने फीसद मर्दों ने सोशल मीडिया पर अपना स्टेटस सिंगल लगाया हुआ है? अवाम का जवाब है 17%। 17%। मर्द जो है वो ज्यादा अवाम की नजर में मर्द छुपाते हैं। नहीं छुपाते। नहीं सिर्फ छुपाते। 17%, बहुत कम परसेंट है। हाँ। स्कोर जरा बता दीजिए ताकि हम देखें कि मुकाबला कितना सख्त है। यहाँ पे भी सईद साहब आप थोड़ा सा 3% और आप दूर हो गए हैं सादिया के जवाब के बाद। तो 299 है आपका टोटल स्कोर और 305 है सादिया खान का स्कोर। 6 पॉइंट की आपकी लीड है। आप एक मंजे में सियासतदान को हरा देंगी। सियासतदान का काम होता है कि आवाम की पल्स पे उनका हाथ हो ताकि पता चल सके कि आवाम क्या सोचती है। लेकिन दूसरी तरफ जो एक्टर होते हैं उनकी ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रांग होती है। लेकिन ये जो पज आप पूछ रहे हैं ना, हम इसको नहीं जांचते। लेकिन जो एक्टर होता है ना, उसकी ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रांग होती है ना। जब आपको कोई कैरेक्टर प्ले करना पड़ता है तो कहीं ना कहीं से आपको एक आइडिया लेना पड़ता है कि कौन किस हाल में कैसे रिएक्ट करता दूसरे है। इंसान की पर्सनालिटी को शो करना इट्स नॉट Exactly. इजी। हाँ, कितने फीसद लोग, 5वां सवाल और आखिरी सवाल,
कितने फीसद लोग तुर्किश ड्रामे खूबसूरत चेहरों की वजह से देखते हैं? कितने फीसद लोग तुर्की के ड्रामे खूबसूरत चेहरों की वजह से देखते हैं? पहले इनसे पूछेंगे। अच्छा, मैंने कहा आप शायद पॉइंट आउट करेंगे ये उस वजह से देखती हैं। ये पहले सैयद साहब से पूछे हैं। नहीं, ये पहले आप सादिया, मेरे ख्याल से इसका जवाब सादिया। ठीक है। एक्टर है, मेरे ख्याल से आपके लिए ज्यादा आसान होगा ये जज करना। क्यों देखते हैं आपके ख्याल में टर्किश ड्रामे लोग? क्योंकि खूबसूरत लोग होते हैं। वजह है? ये भी वजह है। हाँ। थोड़े डिफरेंट है पाकिस्तानी ड्रामों से। खूबसूरती की वजह से कितने लोग देखते होंगे आपके ख्याल में? खूबसूरती लोगों की वजह से भी देखते हैं और जगहों की वजह से भी देखते हैं। लोकेशंस वगैरह की वजह से। लोकेशंस टर्की इतनी तो आप प्यारी बहुत जाती होती रहती हैं। हैं। हाँ, इतनी जी। खूबसूरत जगह होती हैं, लोग प्यारे होते हैं। जी। आई थिंक 85%? 80%। सिर्फ 80% जो है वो खास तौर पे इसलिए देखते हैं क्योंकि चेहरे खूबसूरत होते हैं वहाँ हाँ, पे। सब कुछ डिफरेंट है ना यहाँ नहीं, के चेहरे ड्रामा। नहीं, चेहरों की हम बात कर रहे हैं, इसलिए हमने डाला है खूबसूरत चेहरों की वजह से। 75 कर लेती हूँ। 75%? हाँ। ओके। और बाकी 25% लोकेशन या कंटेंट की वजह से। सही साहब, आप क्यों देखते हैं टर्किश ड्रामे? मैं तो एक भी नहीं देखा अच्छा, मैंने। नहीं देखते आप? लेकिन ये 32% लोग देखते होंगे। 32% आप समझते हैं ड्रामे लोग खूबसूरती की वजह से देखते हैं। अवाम का क्या है, पहले जरा इनके जो जवाबात हैं सईद साहब के और सादिया साहिबा के वो लॉक कर दीजिए। 32% सईद गनी साहब ने जवाब दिया है और आपने दिया है 75%। तो देखते हैं किसका जवाब अवाम के जवाब से करीब है। जितना जवाब अवाम के जवाब से करीब होगा उतने नंबर कम माइनस होंगे। तो सईद गनी साहब का बात चुका है 75% पर। 32% सईद गनी साहब ने 32% का है ना, 82 पे रोक दिया भाई। उसको नीचे लाएं, नीचे लाएं, नीचे लाएं, 82 पे लाएं, 32 पे लाएं जनाब। 32%। अब दिखाइए कि अवाम ने क्या जवाब दिया है और ये सवाल और ये जवाब फैसला करेगा कि आज 500 की दौड़ में कौन जीता है। ज्यादा होने चाहिए। 56% लोग जो है टर्किश ड्रामे देखते हैं खूबसूरती की वजह से। 14% का फर्क रह गया था आपके जवाब में। सईद साहब, आप ये मुकाबला हार चुके हैं क्योंकि आप पहले भी जो है तकरीबन 5 पॉइंट डाउन थे और यहाँ पे जो आपके और अवाम के जवाब में डिफरेंस है वो तकरीबन 24 पॉइंट्स का है, जो ज्यादा है। तो फाइनल स्कोर है 391 सादिया खान और 375 सईद गनी साहब आपका स्कोर है। तो सादिया, ये मुकाबला आज आप जीत गई है, बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन ये मुकाबला चलता रहेगा आगे। 30 मैचेस है, 30 दिन है, रोजाना मेहमान होंगे। तो देखते हैं कि 391 रहता है टॉप पर या आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाता है। बट वेल प्लेड। मेरा ये ख्याल है सईद भाई थोड़ा सा पीछे रह गए सादा लॉ होने की वजह से। सईद भाई, मैंने सुना है आप सफेद चावल और आम खाते हैं। बहुत सारे लोग खाते हैं, मैं अकेला नहीं खाता। नहीं, मैंने सुना है आप खाते हैं, ये सही है बात? हाँ हाँ बिल्कुल। बस ये मुल्क कौन खा रहा है या फिर वो आप खा रहे चले जरा क्विक हमारे पहले सईद गनी साहब आपसे यस और नो में जवाब देना है या कहीं कहीं ऐसा सवाल हो जाए शायद वन वर्ड आंसर होगा। वजह कहीं जरूरी होगी तो मैं आपसे पूछूंगा। जवाब आपने जल्दी देना है। पहला सवाल है, वफाक में अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी? जी जी। हुकूमत हासिल करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट से डील कोई बुरी बात नहीं है? इसका जवाब मतलब बुरी बात है। वैसे बुरी बात है तो मतलब बुरी बात नहीं है ना हो वैसे जवाब। ठीक है। पीटीआई की हुकूमत करप्ट है मगर नून लीग की हुकूमत इससे भी ज्यादा करप्ट है? गलत, पीटीआई ज्यादा करप्ट है। पीटीआई ज्यादा करप्ट है? वो तो आ गया ना, 140 पे चले गए माशाल्लाह। हाउ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट की क़यादत करप्शन से बिल्कुल पाक है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल पाक है, साबित हुआ है। ओके। वो आए थे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में 137 नंबर पे, हम आए 140 पे। हम करीब नहीं, है। वो क़यादत के बारे में हमने 137 से शुरू किया था, 127 में छोड़ा था। वो क़यादत के सवाल करें। अगला सवाल, हॉर्स ट्रेडिंग और जोड़ तोड़ की सियासत में आसिफ अली जरदारी का कोई मुकाबला नहीं है? नहीं, आपने दो चीजें जोड़ दी है बेसिकली। हाँ, हॉर्स और जोड़ तोड़ अलग चीज है, हॉर्स ट्रेडिंग अलग चीज है। अब अगर आप दोनों को मिला के पूछेंगे तो मेरे लिए जवाब देना मुश्किल है। आधे में मैं कहूंगा नहीं, आधे में कहूंगा हॉर्स ट्रेडिंग में आप कहेंगे कि कोई मुकाबला नहीं? नहीं, उसमें तो वो उसमें नहीं है। ठीक है, जोड़ तोड़ में वो माहिर है। हॉर्स ट्रेडिंग में भी ये कहेंगे ट्रेडिंग को हटा दें, हॉर्सेज रख दें, उसमें कोई मुकाबला नहीं। मैं मौरूसी सियासत के हक में हूँ, मुल्क में मौरूसी सियासत होनी चाहिए। अगर आवाम की सपोर्ट है तो होनी कोई चाहिए। बुरी बात नहीं।
पार्टी के अहम सियासी फैसले आसिफ अली जरदारी के बजाय बिलावल लें तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, मुशावरत से ही लेते हैं, मुशावरत से लेते हैं, अब भी लेते हैं और लेने भी चाहिए। मुशावरत तो कोई बुरी चीज़ नहीं है। ओके, शुक्र है पार्टी ने कायम अली शाह को हटाकर मुराद अली शाह को वजीर आला बना दिया। इसमें शुक्र है की बात तो मुनासिब नहीं है। मतलब ये हाँ या ना में जवाब दे नहीं, रहे अभी तो मतलब इसका तो जवाब ही नहीं बनता था। नहीं, जवाब दे सकते आपने। हाँ, शुक्र है। शुक्र है का शुक्र लफ्ज़ है है। उनकी एज ज्यादा हो गई थी तो यंग अगर आप सीम आ मुझसे गया। पूछना चाह रहे हैं शुक्र है के साथ, तो फिर नहीं। सही। कराची के हालात के जिम्मेदार पीपल्स पार्टी नहीं, सिर्फ एमक्यूएम है। बिलाशुबा। बिलाशुबा। ओके, वफाकी हुकूमत का सेहत कार्ड का मंसूबा बहुत अच्छा है। नहीं। नहीं। बिलावल ज्यादा अक्लमंद है, मगर मरियम नवाज अवामी मकबूलियत में काफी आगे हैं। अब ये आप आधा कुछ पूछते हैं, सवाल आधा ऐसे ही कुछ है ना, पूछते हैं। तभी तो हाँ ना में जवाब दे रहे हैं। नहीं, आसान थोड़ी बना रहे हैं आपके लिए। मेरा ख्याल है कि इस वक्त पॉलिटिकल मैच्योरिटी में बिलावल साहब का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मकबूलियत में भी हाँ, मकबूलियत में भी। नवाज शरीफ बेकसूर है। बेकसूर in the sense, मतलब बस बेकसूर है, मतलब कोई करप्शन नहीं की उन्होंने। अब आप मतलब बड़ा यार, सही में वो इस तरह से पूछ लेते तो मुश्किल होता है ये। तो मुश्किल ही बनाना है, जिंदगी आपके लिए आसान थोड़ी कर रही है। नहीं, मैं इसको छोड़ देता हूँ सवाल को। वेल लेफ्ट करेंगे। सादिया, आपकी तरफ आते हैं। आपको ड्रामों से ज्यादा मॉडलिंग की ऑफर्स आती है। यस। यस। आप एक्ट सिंगर हैं, नो। एक्टिंग ज्यादा अच्छी करती हैं आपके ख्याल में। आमना इलियास एक्टर से अच्छी मॉडल है। यस। यस। ओके। इमरान अब्बास ने खुदा और मोहब्बत में फिरोज खान से अच्छा काम किया। यस। इमरान अब्बास ने बेहतर काम किया आपके ख्याल में, क्योंकि आप थी उस ड्रामे में। ओके। खुदा और क्योंकि मोहब्बत वो- इन्होंने- खुदा और मोहब्बत नहीं, आपने ऐसे- की है तो आप खुदा के लिए हम मोहब्बत भी करें और शादी भी कर लें घर में सारे। अच्छा, ये मशवरा इनको किसी ने नहीं दिया। ये मशवरा लोग आपको देते रहे, उसमें तो अमल नहीं किया आपने। अब इस बात उनकी शादी के पीछे पड़ गए। इस बात की वजह मुझे पुप्पो के ताने दे रहे थे यार, आप। मैं उनको, वो मेरी जूनियर है, मैं उनको गाइड कर रहा हूँ। क्या गलत बात कही है मैंने? चल अगले सवाल जाते हैं। रोक लेके पीछे आप और माया अली दोनों ने इंडियन फिल्म का ऑडिशन दिया था, लेकिन आप दोनों में से सिर्फ आप सेलेक्ट हुई थी। यस। यस। कौन सी फिल्म थी? वो कभी बनी भी नहीं फिल्म अभी फिल्म तक। बनी नहीं, लेकिन ऑडिशन में आप सिलेक्ट हुई थी। माया अली रिजेक्ट हो गई थी। ओके। सोशल मीडिया की ट्रोलिंग को सीरियस लेती हैं? नो। नहीं, इग्नोर कर देती हैं। इग्नोर। सदफ कमल मुश्क कलीम से अच्छी मॉडल है। यस। सदफ कमल बेहतर है। आने वाली हमारे शो पे मैं बताऊंगा क्या कहा है आपने उनके बारे में। तारीफ सदफ अच्छी है, हाँ, बेहतर। बिल्कुल, इसीलिए। अहमद शहजाद से अगर सेल्फी लेने का मुकाबला हो तो वो आपसे जीत जाएंगे। नो। नहीं जीत सकते। चैलेंज है अहमद शहजाद को, बड़ी अच्छी सेल्फीज लेते हैं वैसे वो। मैं उनसे भी ज्यादा अच्छी आपने देखी है उनकी सेल्फीज वैसे? देखी। देखिए हर किसी ने देखी है। इमरान खान इस मुल्क की वाहिद और आखिरी उम्मीद है। नो। नो। कौन है फिर आखिरी उम्मीद? वक्त बताएगा। वक्त बता। आपने यस और नो बोला था। हाँ, लेकिन अगर मैंने कहा था कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन पूछ लूंगा, तो कोई मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, कौन आपके ख्याल में आखिरी मेरी तो उम्मीद? शुरू से मुस्लिम लीग फेवरेट है। मुस्लिम लीग? नून लीग वाली, काफ लीग वाली? नून लीग। नून लीग। ओके, तो फिर मरियम आपके ख्याल में बेहतर मुस्तकबिल है। बिलावल इमरान खान से ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम है। बिलावल इमरान खान से ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम है। नो। इमरान खान ज्यादा स्मार्ट और जी। हैंडसम है। नोटेड। मेरा ख्याल है हमाद नहीं, अजहर सबसे वो ज्यादा है। हमाद अजहर हाँ, दोनों से ज्यादा हैंडसम है। आपकी चॉइस है। आप अपनी मेरी वजारत जाती राय है। बचाएं। पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बॉलीवुड में जानबूझकर बोल्ड किरदार ऑफर किया। कैन यू रिपीट प्लीज? बॉलीवुड इंडस्ट्री में पाकिस्तानी एक्टर्स को जानबूझ के बोल्ड किरदार वो देते हैं करने के लिए। नो। वो नहीं। खुद भी इतने बोल्ड किरदार एक करते मूवी आपने वैसे अजहर मना कर दी थी शायद इसी वजह से, ताकि आप किसी कॉन्ट्रोवर्सी, इमरान हाशमी थे उसमें, इसलिए मना की थी और आपने अच्छा किया फिर मना कर, पहले मना कर दिया, बहुत अच्छा किया आपने। वेरी वेल डन। सोशल मीडिया पर फॉलोअर बढ़ाने का आसान तरीका है कि पैसे दो और फॉलोअर्स खरीद दो। यस, किसी हद तक सच है। करते हैं लोग ये? कौन, किसने किया? कोई एक नाम जहन में आ रहा मैं नाम क्यों लूं? हो? चले जी, बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब। कितने आसान सवाल तो मुझसे नहीं पूछा। आपने जो है, उन्होंने सियासी सवालों के जवाब दिए, आपने जवाब नहीं दिए खुल के। आपने मुझे फंस गए। बड़े मुश्किल सवाल पूछे। चले जी, बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब और बहुत शुक्रिया सादिया, आप शो पर आई, बड़ा Thank अच्छा you. लगा। मुबारक हो कि जश्न क्रिकेट में
500 की दौड़ में आज आप Thank आगे you. रही हैं। Thank you अब so देखते much, हैं कि आपने कल invite मैच किया। कौन जीतता है। मुकाबला है कराची किंग्स का और मुल्तान सुल्तान जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है, और कल हमारे साथ नए मेहमान भी मौजूद होंगे। तो देखने का बहुत शुक्रिया। कल आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे जश्न क्रिकेट में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।